Hi friends, welcome to back. I am Esker sir from MS Classes English Grammar शेरघाटी। आज मैं बचा हुआ डिग्री का भाग देख रहा हूँ। और तो मैंने कल तक डिग्री को देखा था, इसमें सेकंड भाग बच गया था। कल मैंने एक वेरीफाई से नहीं बताया था आप लोगों को, आज मैं वेरीफाई से बताना चाहता हूँ। 1 से लेवल में वेरीफाई से आज बताऊंगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे आई मीन अवस्था इसे मैं लिख लेता हूं और इस तरह से मैं देखता हूं कि जब सेंटेंस आपका वेरीफाई से शुरू हो तो कैसे बनेगा आपका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे देखता हूं मैं, वेरी फ्यू were are as good as राम। अभी तक हम लोग नो अदर से पढ़ रहे थे, 1 से लेवल में ही है या नो अदर से पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि वेरी फ्यू से जब सेंटेंस स्टार्ट हो तो कैसे उसका हम कंपैरेटिव बनाएंगे। इसका कंपैरेटिव कैसे बनेगा मैंने बताया था जब नो अदर से बना रहे थे हम लोग, तो मैं बताया था कि देखिएगा नाम क्या है। उसी तरह से वेरी फ्यू में फंक्शन वही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, और ज्ञान कीजिएगा आप लोग। वेरी फ्यू बॉयज आर एज गुड एज राम। पहले नाम को देखना है, हमारा राम हो गया। कंपैरेटिव बनाते समय मैं यहां राम लिखूंगा। राम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, है ना। प्रश्न उठता है कि कुछ बच्चे लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे आर है तो ये बॉयज के अनुसार यहाँ पे आर है, क्योंकि यह प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसी तरह से यहाँ सिंगुलर है तो इसके अनुसार सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो राम के अनुसार सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज। राम इज। अब देखिए कि इस सेंटेंस में आपका पॉजिटिव डिग्री कौन सा है। मैंने कल बताया था आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि एज एज या सो एज के बीच में जो भी वर्ड रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव क्या हुआ इसमें, पॉजिटिव गुड हो गया। इसमें पॉजिटिव क्या हुआ, तो पॉजिटिव गुड हो गया। तो जब गुड पॉजिटिव हो गया तो राम इज गुड का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव बेटर। राम इज बेटर, और हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है, देन। राम इज बेटर देन। अब प्रश्न उठता है देखिए, मेनी अदर या मोस्ट अदर लगाएंगे। नो अदर से शुरू था तो ये नहीं अदर या ऑल अदर लगाते थे, लेकिन चेंजिंग यहां पे हो जाएगा क्योंकि वेरी फ्यू से स्टार्ट है आपका पॉजिटिव। इसलिए हम लोग यहाँ पे देन के बाद जब भी आपका सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट रहेगा तो देन के बाद हम लोग मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे, एक साथ बोलिए आप लोग, मेनी अदर और मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों ने देन के बाद मेनी अदर और मोस्ट अदर का जो है कि प्रयोग किया। इसके बाद जो है कि हम लोग को देखने को मिलता है कि राम इज बेटर देन मेनी अदर या मोस्ट अदर, है ना। अब इसमें क्या है, वेरी फ्यू के बाद क्या है, बॉयज है, तो ये ज्यों का त्यों जैसे है वैसा ही लिख देंगे, बॉयज। क्योंकि मेनी का मतलब ये अधिक होता है और मोस्ट का मतलब ये अधिक होता है, इसलिए ये दोनों को प्लूरल है और प्लूरल सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे भी प्लूरल हम लाएंगे। इसलिए ये हो गया आपका क्या, यानी कि बॉयज। ठीक है, अब इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। सुपरलेटिव बनाता हूं मैं इसका। फिर से मैं देखता हूं सुपरलेटिव में क्या देखता हूं। सुपरलेटिव में तो नाम यहां पे है, नाम को यहां लाऊंगा, राम। हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा,
राम के अनुसार राम इज ONE of the Ram is one of the best boys. राम इज वन ऑफ द बेस्ट। तो हम लोग देखें यहाँ पे राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। हम लोगों ने देखा कि राम सभी लड़कों में क्या है, यानी सबसे अच्छा है। हम लोग देखें कि जब भी सेंटेंस आपका वेरी से शुरू रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अटेंशन प्लीज, जब भी सेंटेंस आपका वेरी से शुरू रहेगा तो हम लोग वन ऑफ का प्रयोग अलग से करते हैं। यानी हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन जब आपका वेरिफिकेशन सेंटेंस शुरू रहेगा तो उसका जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो सुपरलेटिव बनाते समय हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद वन ऑफ का प्रयोग करेंगे और इसके बाद द बेस्ट होगा, या जो आएगा आपका उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जो भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, लेकिन वन ऑफ लगाना एनी हाउ जरूरी है। इसलिए इसे आप लोग यानी सही तरह से गेन कर लें। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जैसे आपकी सुविधा के लिए आप सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, वेरी फ्यू गर्ल्स आर as wise as सीता। एक एग्जांपल हो गया आपका। अब यह भी आपका जो है कि वेरीफी से शुरू है। किसी से शुरू है तो वेरीफी से शुरू है। जब वेरीफी से शुरू है तो इसमें अब प्रश्न उठता है कि इसमें पॉजिटिव डिग्री कौन सा है, कैसे पहचानेंगे हम। तो देखिए यहां भी एज के बीच में जो है आपका वह पॉजिटिव डिग्री हो गया, यानी वाइज। तो हम इसका कंपैरेटिव बनाएंगे। कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए तो इसमें नाम क्या है आपका, तो नाम आ गया यार सीता। किसी चीज का भी नाम हो सकता है, एक जरूरी नहीं है कि लड़का या लड़की का ही नाम हो सकता है, कोई भी वस्तु का नाम हो सकता है। इसलिए आप लोग सस्पेंस में न रहेंगे। यानी इस तरह से देखते हैं हम लोग, सीता सीता का अनुसार क्या आ जाएगा, ईज आ जाएगा। यहाँ पे हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहेंगे कि सर यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे ईज क्यों आ रहा है, क्योंकि यह प्लूरल है, गर्ल्स है, बहुत सारे लड़कियां हैं, इसलिए बहुत सारे लड़कियां के लिए जो है कि हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, तो प्लूरल आना चाहिए, इसलिए आर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ सीता जो है सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए जो है कि इसके साथ भी जो है कि सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो सीता के अनुसार हम लोग क्या लगाएं, इज लगाएं हेल्पिंग वर्ब। सीता इज वाइज है हमारा पॉजिटिव डिग्री, तो क्या होगा इसका, सीता इज वाइजर, सीता इज वाइजर देन, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाएंगे हम, देन, वाइजर देन। और फिर देन के बाद मैंने क्या बताया कि जब वेरिफी से आपका सेंटेंस स्टार्ट रहेगा तो देन के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, तो मेनी अदर या मोस्ट अदर, दो में से कोई एक को लिखेंगे। ये आपको समझने के लिए दोनों चीज मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो आपका मन है अगर मेनी अदर लिखने का तो मेनी अदर लिखिए, और अगर मोस्ट अदर लिखने का मन है तो आप मोस्ट अदर भी लिख सकते हैं। मेनी अदर गर्ल्स है ना, तो वेरिफी के बाद क्या है, कौन सा वर्ड है, तो गर्ल्स है, तो इसको गर्ल्स लिखेंगे, गर्ल्स। ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री। फिर इसका सुपर करते हैं हम लोग, सुपरलेटिव देखते हैं। इस तरह से बनाएंगे, नाम है आपका क्या, सीता, सीता लिखेंगे, सीता इज लिखेंगे। मैंने बताया कि जब वेरिफी से सेंटेंस स्टार्ट रहता है तो सुपरलेटिव बनाते समय वन ऑफ का प्रयोग अलग से किया जाता है। वन ऑफ द वाइजेस्ट, वन ऑफ द वाइजेस्ट गर्ल्स। इट्स ऑल। यह वेरिफी से वन से लेवल का मैं बता रहा था, वन से लेवल का यह जो है कि आपका कंप्लीट हो गया। वेरिफी से वन से लेवल का
पूरी तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि वेरिफिस रहेगा तो किस तरह से हम इसे सोल्व करेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट देखता हूं। लोगों ने देखा कि ये आपका जो है कि क्या हुआ, यानी वेरिफिस से जो है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पूरा का पूरा बन गया। इसके बाद जो है जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सकुशल सीखना है, सही तरह से सीखना है, तो इस वीडियो के अंत तक जो है कि आप सभी लोग बने रहें, ताकि आपकी दिमाग में कुट कुट कर एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस जो है कि आ सके। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं, इसे मैं इरेज करता हूं। अब मोर देन वन सिलेबल से आता है एक से अधिक खंड। अभी तक हम लोग वन खंड का देख रहे थे, वन सिलेबल का। हम लोग देखते हैं मोर देन वन सिलेबल में मोर देन वन सिलेबल, यानी एक से अधिक खंड, एक से अधिक एक से अधिक खंड। अब बोलिए कि सर एक से अधिक खंड क्या है? तो हम लोग अभी तक देख रहे थे गुड बेटर बेस्ट, फैट फटर फटेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, ईयर लगा करके कंपैरेटिव, ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव। लेकिन यहां पे जब एक से अधिक खंड वाले आएंगे आपको पॉजिटिव डिग्री, तो उसको ईयर और ईएसटी लगा करके नहीं बनाना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, यानी उसको मोर और मोस्ट लगा करके बनाना है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, देखिए यहां पे एक से अधिक खंड है आपका। अब बोलिए कि सर एक से अधिक खंड कैसे है? हम लोग देख रहे हैं यहां पे ब्यूटी और एक फुल अलग अलग हो गया। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्यूटी का मतलब क्या होता है, ब्यूटी का मतलब क्या होता है, ब्यूटी का मतलब सुंदरता होता है। लेकिन एक अगर फुल लगा देंगे तो ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है। दोनों में अंतर है कि नहीं? तो इसी तरह से ब्यूटी प्लस फुल, आई मीन्स ब्यूटीफुल, एक से अधिक खंड हो गया कि नहीं? एक ब्यूटी हो गया, एक फुल हो गया, दो ठो मिल गया हमारा, तो यानी एक से अधिक खंड हो गया। तो इस तरह का अगर वर्ड रहेगा तो हम लोग कैसे इसका ये पॉजिटिव वर्ड हो गया आपका, ये हो गया पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। और इसका कंपैरेटिव हम कैसे बनाएंगे? तो इसका कंपैरेटिव बनाएंगे मोर लगाकर, ये मोआरी मोर, और ज्यों का त्यों उतार देंगे इसको, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ये आपका कंपैरेटिव हो गया। अब ये सुपरलेटिव इसका कैसे बनाएंगे हम? तो इसमें सुपरलेटिव बनाएंगे हम लोग मोस्ट लगाकर, मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, देखिए इंटेलिजेंट का मतलब क्या हुआ? तेज। इसमें भी दो खंड है, इन प्लस टेलिजेंट। हम लोगों ने देखा कि इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट को भी हम मोर और मोस्ट लगा करके इसका बना देंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, और मोस्ट लगा करके हम बना देंगे इसका सुपरलेटिव, मोस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट। समझ में आ रहा है? तो मोर देन वन से लेवल हो गया, एक से अधिक खंड का हो गया। अब देखते हैं कि यह जब नो अदर से शुरू होगा, इसमें भी नो अदर और वेरिफिस से बनेगा आपका। हम लोग देखते हैं इसको नो अदर और वेरिफिस से। पहला एक एग्जांपल लेते हैं, नो अदर
no other boy is as intelligent as Ram। देखिए यहां पे भी वही कंडीशन है जो मैंने फर्स्ट में आपका 1 syllable का बताया, वही सेम कंडीशन है मोर देन 1 syllable में, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है कि यहां डबल syllable है। ये भी एज के बीच में जो है वो आपका क्या हो गया, आपका जो है पॉजिटिव डिग्री हो गया। तो इसका कंपैरेटिव बनाएंगे, कंपैरेटिव इसका करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नाम इसमें भी ढूंढेंगे। नाम क्या है हमारा, राम। ध्यान दीजिएगा, नाम क्या है हमारा, राम। राम के अनुसार, राम के अनुसार इज हो जाएगा, राम इज। अब पॉजिटिव डिग्री कौन है, इंटेलिजेंट। तो पॉजिटिव का कंपैरेटिव क्या होगा, डबल सिलेबल है यहाँ पे, तो पॉजिटिव का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा आपका इंटेलिजेंट का, तो मोर इंटेलिजेंट। क्या होना चाहिए, बस केवल मोर लगा देंगे इसके पहले, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। और फिर हमेशा हम लोगों ने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, देन का। किसका प्रयोग किया जाता है, देन का। तो देन लिखेंगे, मोर इंटेलिजेंट देन। जब नो अदर से सेंटेंस आपका शुरू होता था तो हम लोग देन के बाद क्या लिखते थे, एनी अदर या ऑल अदर, दो में से कोई एक लिखेंगे। दोनों सेम है, नो अदर से शुरू होता था, मैंने 1 syllable में भी पढ़ा है, यही चीज लिखा, मैंने इसमें भी पढ़ा रहा हूं, यही चीज लिख रहा हूं। लेकिन फर्क क्या है, डिफरेंट क्या है कि एक से अधिक खंड वाले का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनता है। तो मोर लगा करके हम लोग इसका कंपैरेटिव बना रहे हैं और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव बना देंगे। तो राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर, और नो अदर के बाद कौन सा वर्ड है आपका, यानी बॉय है, तो इसको बॉय लिखेंगे। जब एनी अदर लिखेंगे तो बॉय लिखेंगे, और जब ऑल अदर लिखेंगे तो बॉय लिखेंगे। यू हैव एनी प्रॉब्लम, आई मीन नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। यानी अब तो समझ में आ गई होगी ठोस ढंग से कि किस तरह से हम इसको फोकस करेंगे। तो चलिए मैं फिर देखता हूं कि सुपरलेटिव इसका कैसे बनेगा। सुपर देखता हूं, हम लोग सुपरलेटिव डिग्री भी हम लोग बना लेंगे एकदम चटाक से। कैसे बनेगा, तो देखिए आप बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, राम। आपने यहाँ पे राम मुझे लिखने के लिए बोले, मैं राम लिख दिया। राम, राम के अनुसार क्या बोले लिखने के लिए, इज, राम इज लिख दिया। अब यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री में इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव क्या, सुपरलेटिव क्या होता है, तो सुपरलेटिव यानी मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो राम इज थोड़ा सा मोस्ट इंटेलिजेंट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले किस चीज का प्रयोग होता है, द का। मैं ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे द नहीं लिखा था, लेकिन अब इस वर्ड को पूरा करने के बाद यहाँ पे मैंने द लिखा। राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, क्या, राम क्या है, लड़का यानी बॉय। राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। ये आपका जो है कि फिनिश हो गया। यहां तक हम लोगों ने देखा, ये आपका जो है कि सुपरलेटिव डिग्री कंप्लीट हो गया। नो अदर से, यानी मोर देन 1 syllable में नो अदर से, यह आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप हमेशा इस वीडियो के साथ बना रहें ताकि आपको सीखने को मिले। अब हम लोग देखते हैं, ये नो अदर से कंप्लीट हुआ। अब मोर देन 1 syllable में हम लोग वेरी फ्यू से सेंटेंस लेकर के देखते हैं। इरेज करूं, मैं इसे इरेज करूं, चलिए इरेज कर रहा हूं। आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे।
देखिए यहां पे हम लोग देखते हैं वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू गर्ल्स, very few girls are as beautiful as सीता। ध्यान दीजिएगा, मोर देन वन सिलेबल में जब वेरी फ्यू से सेंटेंस से स्टार्ट होगा सारा प्रक्रिया वही रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा आपका, यहां पे केवल चेंज हो जाएगा डबल सिलेबल के अनुसार, कंपैरेटिव मोर लगा करके बनेगा और सुपरलेटिव मोस्ट लगा करके बनेगा, बस इतना ही चेंज होगा। तो हम लोग देखते हैं इसको बना करके, यानी कंपैरेटिव देखते हैं हम लोग। नाम क्या है, नाम क्या है जी, सीता। चलिए सीता लिखते हैं, सीता। सीता का अनुसार क्या आएगा, सीता का अनुसार ही जाएगा। फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर यहाँ पे आर है, आप यहाँ पे इज क्यों लगाएं। समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे गर्ल्स प्लूरल है, इसलिए प्लूरल सब प्लूरल के साथ जो है कि यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। यहाँ पे जो है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है हमारा, तो सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया। सीता इज, आपका पॉजिटिव डिग्री कौन है, एज के बीच वाला, यानी ब्यूटीफुल। सीता इज, तो ये डबल सिलेबल है, ब्यूटी प्लस फुल डबल सिलेबल है, तो इसका क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन, यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है, इसलिए देन लिखा। अब वेरी फिर से स्टार्ट है, तो मेनी अदर या मोस्ट अदर, मेनी अदर या मोर अदर। वेरी फिर से जब भी सेंटेंस रहेगा स्टार्ट, तब हम लोग मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। वेरीफाई के बाद क्या है, यहां आपका गर्ल्स है, तो गर्ल्स लिखते हैं, क्योंकि मेनी का मतलब ही प्लूरल सेंस देता है, मोस्ट का मतलब ही प्लूरल सेंस देता है, बहुत सारा। तो बहुत सारा में बहुत सारा आएगा यहाँ पे आपका, तो यहाँ बहुत सारा हो गया गर्ल्स, लड़कियां। तो इस तरह से जो है कि आपका वेरी फ्यू से जो है कि कंपैरेटिव सॉल्व हुआ। आप देखते हैं सुपरलेटिव, इसका सुपरलेटिव में देखते हैं, फिर से ढूंढेंगे इसमें। पॉजिटिव में नाम क्या है, सीता। क्या सीता हम लोग लिख दिए सीता, सीता। सीता का अनुसार क्या लिखें, सीता इज। सीता इज अब वेरी फ्यू से शुरू है, तो इसमें हम वन ऑफ का प्रयोग अलग से करें। सीता इज वन ऑफ द, सीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। क्योंकि सीता सभी लड़कियों में एक एकदम है जो कि खूबसूरत है, सुंदर है। ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो है कि वन ऑफ का प्रयोग जब वेरी फ्यू से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सुपरलेटिव डिग्री में बनाने के लिए सुपरलेटिव डिग्री में जो है कि प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर कभी कभी आपको चेंज करने के लिए दे दिया जाए कि सुपरलेटिव से आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज करें, तो आप कैसे पकड़िएगा कि सुपरलेटिव डिग्री जो है कि वन से लेवल का है या डबल से लेवल का है या नो अदर से शुरू होने वाला है हमारा इसका कंपैरेटिव, या तो फिर सुपरलेटिव, या तो फिर
वेरी से शुरू होने वाला है, तो देखिए रिकॉग्नाइज करने के लिए वन ऑफ, आप याद रखें कि वन ऑफ का प्रयोग केवल वेरी फ्यू से जब स्टार्ट होता है तभी सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है। कब किया जाता है? जब वेरी फ्यू से सेंटेंस यानी पॉजिटिव डिग्री आपका स्टार्ट होता है, तभी जो है कि सुपरलेटिव डिग्री में, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द और द के पहले वन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इतना जरूर आप ध्यान में रखें। इस तरह से मैं इसे इरेज करता हूं। अब इसका थर्ड पॉइंट जो है कि मैं बताऊंगा आपको, जो लास्ट पॉइंट होगी आपकी। आप हमारे साथ बने रहे हमेशा। ये डबल से लेवल का आपका समाप्त हो गया। डिग्री का थर्ड अवस्था देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है इसका कि थर्ड पॉइंट क्या। ये डिग्री का लास्ट रूल है आपका, जो मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं। इसका एग्जांपल लेना चाह रहा हूं कि केवल जैसे राम इज as good as श्याम। देखिए ये ना तो नो अदर से शुरू है और ना ही वेरी फ्यू से शुरू है। जो वैसा सेंटेंस जो नो अदर या वेरी फ्यू से नहीं शुरू हो, उसका केवल हम लोग कंपैरेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केवल कंपैरेटिव बनाते हैं। यह रूल है आपकी ग्रामर का। देखते हैं हम लोग। अंतिम का नाम क्या है हमारा? श्याम। अंतिम का नाम क्या है आपका? श्याम। यानी श्याम, तो यहां श्याम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? श्याम। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा आपका? इज। श्याम। ध्यान रहे, जब आपका नो अदर या वेरी फ्यू से सेंटेंस नहीं स्टार्ट हो, तो जिस सेंटेंस की पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नोट लगा हुआ रहेगा तो नोट हटा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, और अगर नोट यहां पे नहीं रहेगा तो नोट यहां लगा देंगे। तो जैसे श्याम इज नोट, श्याम इज नोट, यहां पे हम लोग नोट लगा दिए, श्याम इज नोट। अब पॉजिटिव डिग्री आपका क्या है? गुड। तो गुड का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? वेटर। श्याम इज नॉट वेटर। और हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है? देन। वेटर देन। और देन के बाद क्या हो जाएगा? ये शुरू का जो नाम है या अंत में आ जाएगा राम। और अंत वाला नाम शुरू में और शुरू वाला नाम अंत में। याद रखे इतना चीज। श्याम इज नॉट बेटर देन राम। ध्यान दीजिएगा, जब आपका नो अदर या वेरी फ्यू से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो, तो हम लोग केवल उस सेंटेंस का कंपैरेटिव बनाते हैं। इट इज लॉ ऑफ ग्रामर। उस सेंटेंस का क्या बनाते हैं? केवल कंपैरेटिव बनाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नोट लगा हुआ हो तो कंपैरेटिव बनाते समय नोट नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट नहीं लगा हुआ हो तो कंपैरेटिव बनाते समय नोट लगा देंगे। जैसे मैंने यहां पे नोट आपको लगाया। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। सीता इज एज वाइज एज सरिता। देखिए ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव डिग्री क्या हो गया? वाइज हो गया। इसमें भी नो अदर और वेरी फ्यू से स्टार्ट नहीं है, तो इसका क्या बनेगा? केवल कंपैरेटिव बनेगा। तो इसका मैं कंपैरेटिव बनाता हूं। देखिए यहां पे सीता इज एज वाइज एज सरिता। अंतिम का क्या है नाम आपका? सरिता। यहां पे सरिता लिख दीजिए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखिए, बोलिए। ये नहीं कि हिजिटेट हो कि ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। नहीं, ऐसे वैसे की बात नहीं है। आपको जो बताया जा रहा है इस पे आप
को कॉन्फिडेंस बनाना है। सरिता, सरिता के अनुसार क्या लिखेंगे? इज, सरिता इज। अब प्रश्न उठता है कि यहां पे नोट नहीं है तो यहां पे क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। सरिता, सरिता इज नॉट वाइज है आपका पॉजिटिव डिग्री, तो वाइज का क्या हो जाएगा? वाइजर। और हमेशा पॉजिटिव डिग्री के बाद क्या आएगा आपका? देन। शुरू वाला क्या है आपका? इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सरिता इज नॉट वाइजर देन सीता। यह जो है कि कंपैरेटिव डिग्री में जो है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हर हाल में क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री के बाद हर हाल में देन का प्रयोग होता है। इसे हम लोग करेंगे। इस चीज को जरूर याद रखना है, यह चीज बहुत मस्त चीज है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये बन गया। अब प्रश्न उठता है कि सर आपने नोट लगा करके अभी तक एक एग्जांपल भी नहीं दिया, तो मैं नोट लगा करके एक एग्जांपल देता हूं जो आप देखें। अगला एग्जांपल है आपका, जैसे मैं देख रहा हूं, इसी चीज को हम नोट लगा करके थोड़ा बनाते हैं, ठीक है? जैसे देखते हैं हम, राम इज नॉट, राम इज नॉट एज गुड एज श्याम। हो गया? यहां पे नोट आ गई आपकी, यानी पॉजिटिव डिग्री में, ये पॉजिटिव डिग्री है ना, एज के बीच में गुड है आपका, इससे पहचान रहे हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री में आपका नोट आ गया। तो इसका हम कंपैरेटिव बनाएंगे। क्या लिखेंगे कंपैरेटिव में? नाम देखेंगे क्या है? श्याम। श्याम के बाद आज मैं बहुत देर तक पढ़ाऊंगा, यानी अंत कर रहा हूं, आप बकाइएगा नहीं, आज डिग्री को समाप्त कर देना है, ठीक है? चलिए देखता हूं। श्याम, श्याम का अनुसार इज हो जाएगा, श्याम इज, श्याम इज। अब यहां पे नोट है तो क्या यहां पे नोट लगेगा? नहीं लगेगा। क्या यहां पे नोट लगेगा? नहीं लगेगा। श्याम इज नॉट, यहां पे नोट था तो यहां पे नोट नहीं लगेगा। श्याम इज, अब आपका पॉजिटिव डिग्री है गुड, तो यहां पे लिखेंगे श्याम इज बेटर। गुड का क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव। हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद बेटर देन, शुरू में क्या नाम है? राम, तो यहां हम लिख देंगे राम। श्याम इज बेटर देन राम। ये आपका हो गया, यानी कंप्लीट हो गया सेंटेंस आपका पूरी तरह से। अब आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। क्या मैं नोट में भी इसको लिखा दूं? अगर नोट में लिखाना है तो मैं लिखा देता हूं नोट में। ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप। जब सेंटेंस नो अदर या वेरी फ्यू से शुरू ना हो तो केवल कंपैरेटिव डिग्री ही बनाया जाता है। हो गया? नो अदर फिर से शुरू नहीं है तो ये सबका केवल कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, जिसमें पॉजिटिव में अगर नोट लगा हुआ रहेगा तो कंपैरेटिव में नोट हटा देंगे, और अगर पॉजिटिव में नोट नहीं लगा हुआ रहेगा तो कंपैरेटिव में नोट लगा देंगे, जैसे यहां पे लगाए हैं। की डिग्री समाप्त हो गया आज। भाग 1 और 2 दोनों समाप्त हो गया। और इस तरह से आप हमारे वीडियो के साथ हमेशा बना रहें, हमारे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी समझ में आए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।